अभी हम सब ने प्रार्थना की। वीतराग साधिका निशा जी ने प्रार्थना करवाई। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों की जाती है? प्रार्थना अर्थात विनम्रता, सरलता, ऋजुता, शुद्धता, पवित्रता के भाव आपके भीतर प्रार्थना भर देती है। आपने सुना, हमने अरिहंत परमात्मा के दिव्य गुणों को अनुभव किया, प्रार्थना की। प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती। अक्सर लोग मंदिर में जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ध्यान भी करते हैं, परंतु उनके पीछे कोई ना कोई मांग रहती है। वो संसारिक मांग रहती है। स्वास्थ्य ठीक हो जाए, धन मिल जाए, घर का वातावरण ठीक हो जाए, व्यापार ठीक हो जाए। ये प्रार्थना नहीं, ये सौदेबाजी है, ये दुकानदारी है। हमने प्रार्थना की, हमारी कोई मांग नहीं। ये प्रार्थना इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, परंतु इच्छाओं से पार होने की प्रार्थना है। जहाँ इच्छा है वहाँ मोह है, वहाँ वासना है, वहाँ संसार है, वहाँ दुख की लंबी कतार शुरू हो जाती है। आपने सुना, हमने प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आपने कैसे समता से घनघाती कर्म काटे, अपनी छद्मस्तता को दूर किया और वीतरागता को प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अभी प्राणी मात्र के लिए, आप सबके मंगल के लिए, जो मिथ्यात्व से दूर होना चाहता है उनको समकत दे देते हैं, समकत को केवल ज्ञान दे देते हैं, केवल ज्ञान को मोक्ष के मार्ग पर पहुंचा देते हैं। ये अरिहंत परमात्मा जिन्नानंग तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मयकानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तारते हैं। स्वयं मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो गए हैं, औरों को मुक्ति का मार्ग दे देते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को जानते और देखते हैं। हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जो आप में वीतरागता है, जो आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, आपने मिथ्यात्व को तोड़ा है, प्रभु बस हमें उसी मार्ग पर हम चलना चाहते हैं। हमारे जीवन में आसक्ति टूटे, मोह टूटे, मिथ्यात्व टूटे, हमारा जीवन वैराग्य से भर जाए, वैराग्य से वितरता आ जाए और वितरागता को प्राप्त करके हम भी आप जैसे बन जाए। यहाँ कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, संसार की इच्छा नहीं। जो जो प्रार्थना आपने सुनी वो आपने जीवन में अंगीकार करनी है। यदि प्रार्थना में कोई भी मांग है तो प्रार्थना अधूरी है, प्रार्थना का मूल्य नहीं। प्रार्थना में अपना समर्पण है, अपनी श्रद्धा है, अपना टोटल सरेंडर टू ऑलमाइटी, टू अरिहंत परमात्मा। अरिहंत परमात्मा से हमने प्रार्थना की, प्रभु आपकी वीतरागता को नमन करते हैं, आपने आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं। इस पुरुषार्थ से प्रभु आपने घनघाती कर्म तोड़े, हमारे भीतर वो पुरुषार्थ आए और हम भी आप जैसे बन जाए। फिर सिद्धों की प्रार्थना, नमो सिद्धानम। सिद्ध भगवान जो आत्मा के अष्ट गुणों को, जो भीतर आपके भीतर है, मेरे भीतर है, वो प्रकट हो गए हैं, वो कृतकृत्य हो गए हैं, वो सिद्धालय में विराजमान है, वो ज्योति में ज्योत समा गए हैं, वो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। प्रभु हम भी सिद्धालय प्राप्त करना चाहते हैं। सिद्धा सिद्धि माम दिस्तु, हमारा वही लक्ष्य है, वही आदर्श है, वही प्रार्थना है कि हम इस संसार से उठ करके सिद्ध गति को प्राप्त। सिद्ध अर्थात जो हमने संसार में रह करके कोई कार्य कर रहे हैं वो हम सिद्धत्व को प्राप्त करें। फिर आपने सुना आचार्य को प्रार्थना। आचार्य कौन? आचार्य
जो अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर आचरण करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर, उनकी वाणी पर, उनकी साधना पर, उनके तप पर, उनके ज्ञान पर, इस पंचम काल में आचरण कर रहे हैं, वो कोई भी आचार्य हो सकता है, उन आचार्यों को नमन करते हैं। ये पंच परमेश्वरी को किया गया नमस्कार मंत्र पूरी यूनिवर्स में आपको ले जाता है। यहाँ किसी आचार्य का नाम नहीं। नमोवज्झायानम, उपाध्याय को नमन। उपाध्याय जो भगवान की वाणी है, भगवान महावीर की वाणी है, वो उनके गूढ़ रहस्य हैं। वो उपाध्याय अपने ज्ञान के बल से, अपने साधना के बल से, अपने जीव और अजीव के प्रयोग से स्वयं उस वाणी को उतारता है और सबके लिए वो वाणी का प्रयोग करवाता है। ऐसे उपाध्याय को नमन। ऐसे साधु नमो लोए सब सावनम। साधु कौन? जो रिजु है, जो सरल है, जो जागा हुआ है, जिसके भीतर विवेक है, वो साधु। साधु का अर्थ नहीं है कोई वेश पहना हुआ है, कमंडलू लिए हुए है, मुख वस्त्र का धारण किए हुए है, नहीं। कोई भी साधु, भगवान से पूछा साधु कौन? असुत्ता मुनि, जो जाग गया है, जो समझ गया है संसार की निस्सारता को, समझ गया है और आगे बढ़ गया है, वो कोई भी साधु हो सकता है। उसको नमन किया। आगे आपने सुना माता पिता और गुरु। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमारी भारत की संस्कृति उस माँ को नमन करती है, पिता को नमन करती है, गुरु को नमन करती है, जिसने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, जिसने हमें बड़ा किया, ऊंचा किया। हमारी भारत की भगवान राम माता पिता और गुरु को नमन करते हैं। आप भी सभी बच्चों जो आप आए हैं, सुबह उठ करके माता पिता और गुरु को जरूर नमस्कार करना। भगवान राम भी माता पिता और गुरु को नमन करते हैं। संत तुलसीदास कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम, भगवान महावीर, कृष्ण सभी उठ करके माता पिता और गुरु को नमस्कार करते हैं। आप कितने बड़े हो जाओ बच्चों, चाहे आप बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वर्ल्ड क्लास का आपको कोई पद मिल जाए, बड़ी बात नहीं। प्रातःकाल उठ करके जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने पाला पोसा, जिस गुरु ने आपको आचरण दिया, संस्कार धर्म के दिए, उनको उठ करके माता पिता और गुरु को नमन करना, उसको आशीर्वाद लेना, वो आपको जीवन पर्यंत जन्मों जन्मों तक फलदायी होता है। ये प्रार्थना, प्रार्थना में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं से पार हो करके हम ये जीवन जीने की विधि है। प्रार्थना से हम विभाव से हट करके स्वभाव में प्रवेश करते हैं और अपने भीतर प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे आप प्रार्थना करोगे, आपका अहंकार पिघल जाएगा, आपके भीतर श्रद्धा आ जाएगी और आप अंतःकरण में भीग जाओगे। प्रार्थना की शुरुआत हमने क्यों की? अभी हमने आगे बहुत गहन साधना के प्रयोग करने हैं, इसलिए उन्हें प्रार्थना की। तो धर्म में प्रवेश करने का द्वार है प्रार्थना। प्रार्थना से हमारी पात्रता तैयार हो जाती है। पात्रता से हम जो साधना करेंगे उसमें प्रवेश कर पाएंगे, हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रार्थना से हमारी श्रद्धा, परमधुल्ला, जीवन में श्रद्धा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन में रत्ती भर भी संदेह हो गया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रार्थना से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से गुण ग्राहकता आती है और आंतरिक समृद्धि का अनुभव होता है। प्रार्थना से हम स्वयं से, आत्मा से जुड़ते हैं। प्रार्थना एक बच्चे की तरह, बच्चा शुद्ध होता है, सरल होता है,
उसके मन में कोई किसी के प्रति कोई भाव नहीं होता। प्रार्थना करो एक बच्चे की भांति, सरल शुद्ध निष्काम भाव से प्रार्थना करो, शुद्ध हृदय से। प्रार्थना में कोई मांग नहीं रखना, प्रार्थना में शब्दों का महत्व नहीं होता, प्रार्थना में भाव का महत्व होता है। किस भाव से आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने मन वचन काया के पार भीतर गहरे गहरे उतर जाते हैं। आचार्य मानतुंग ने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की नहीं, हो गई। उस राजा ने कहा था कोई चमत्कार दिखाओ। आचार्य मानतुंग महान आचार्य, उन्होंने कहा राजन धर्म में कोई चमत्कार नहीं होता। तो राजा ने कहा इनको बंद कर दो 48 सालों के अंदर। आचार्य महानतुंग ऐसे महान आचार्य घबराए नहीं। उन्होंने कोई भगवान ऋषभदेव से प्रार्थना नहीं की प्रभु कि मैं संकट में आ गया हूँ, कुछ नहीं। आचार्य मानतुंग ने ऐसी प्रार्थना की भगवान ऋषभदेव के अंदर, ऐसे भाव से प्रार्थना की। भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रभानम मध्योतकम दलित पावतमोमितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा बालंबन। एक एक श्लोक से ताला टूटता गया, जंजीरें टूट गई, बाहर आ गए। वो प्रार्थना उन्होंने कोई बनाई नहीं थी, कोई रची नहीं थी, अंतर हृदय से वो भाव उमड़े। भक्तामृत तैयार हो गया, कल्याण मंत्र स्तोत्र तैयार हो गया। ऐसे मैं और आप जब आप ध्यान करते हैं, जब आप स्वाध्याय करते हैं, जब बच्चों आप पढ़ते हो, तो 5 मिनट ही बैठ करके जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, चाहे वो गुरु है, चाहे महावीर है, चाहे बुद्ध हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान हैं, उनको सामने ला करके भीतर बिठा करके अपने हृदय के भावों से नमन करना, कृतज्ञता ज्ञापित करना, श्रद्धा से भर जाना। फिर कुछ भी करोगे तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। निष्काम भाव से प्रार्थना करो। प्रार्थना धर्म की पहली सीढ़ी है, शुरुआत है। प्रार्थना से हमें आनंद, शांति, ज्ञान, प्रेम, अमृत भीतर बहता है। ये प्रार्थना का महत्व है। ध्यान शिविर में क्या आनंद शांति। आज हम ध्यान शिविर में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम इस शिविर में? हम क्या करेंगे? आप सबको क्या चाहिए? बच्चों क्या चाहिए जीवन में? आप सबको क्या चाहिए? हाथ खड़ा करके बोलो। एक आध बच्चा। धन चाहिए, पद चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? सबको क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, हाथ खड़ा कर, उधर देखो। बच्चों क्या चाहिए? बोलो बोलो, हाँ बोलो। दे दे, खड़े रह के बोलो। आनंद चाहिए, बहुत अच्छा। आपकी तरफ से भाइयों के सुख शांति चाहिए। देखो किसी ने नहीं कहा धन चाहिए, सब ने यही कहा आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए। अब सुख शांति की हम खोज करेंगे। आनंद क्या है, सुख शांति क्या है? आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड, नॉलेज वी आर। आनंद हमारा स्वभाव है। ये मूल साधना की शुरुआत यहाँ से होती है। आनंद हमारा स्वभाव है, यानी आत्मा का स्वभाव आनंदमयी है। शांति, पीस इज इनसाइड, शांति हमारे भीतर है। नॉलेज वी आर, जी आया से विनाया, जी विनाया से आया। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान, सुख, आनंद, शांति कहाँ है? हमारे भीतर है। पर हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? धन मिल जाए, डिग्री मिल जाए, विदेशों में घूम आए। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? हम आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, सुविधाएं है, विज्ञान इतना हम सब सुविधा दे गई है, धन भी हमारे पास है, सुविधा के साधन भी है, पर आज का मनुष्य शांत है, अशांत है, दुखी है, अज्ञान है। इसका मूल कारण क्या है? कि शांति जहाँ है हम वहाँ नहीं ढूंढते, आनंद जहाँ है हम वहाँ नहीं ढूंढते, ज्ञान जहाँ वहाँ ढूंढते हैं। हम कहाँ ढूंढते हैं?
बाहर ढूंढते हैं। शांति है भीतर, हम बाहर ढूंढ। एक बुढ़िया की एग्जाम्पल श्री मुनि जी बार बार सुनाया करते हैं। एक बुढ़िया थी, 90 वर्ष की बुढ़िया, पुराना ज़माना था। उसकी सुई, वो चादर सी रही थी, कोठरी में रहती है, सुई गुम हो गई। अब वहाँ दिया भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं कि दिया ले जा सके, तो बाहर स्ट्रीट लाइन में वो सुई ढूंढने लगी। आप जैसे बच्चे कुछ आए, माँ माँ क्या गुम हो गया? माँ ने कहा बेटा मेरी सुई गुम हो गई। सब बच्चे भी ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद देखा सुई तो मिली नहीं, तो पूछा आप जैसे बच्चों ने, माँ सुई कहाँ गुम हुई है? बेटा वो तो मेरी जो कोठरी है ना, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ गुम हुई है। तो माँ फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही है? तो कहते बेटे वहाँ अंधेरा है, वहाँ दिया नहीं है, यहाँ प्रकाश है, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। बच्चों समझे? माँ पर हमें हंसी आएगी। सुई गुई अंदर गुम हुई है, वो बाहर ढूंढ रही है, क्योंकि बाहर प्रकाश है। तो मिल सकती है बच्चों? कहाँ मिलेगी? तो शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, ज्ञान कहाँ है? हमारे भीतर। तो हम ढूंढेंगे, हम मूलभूत प्रश्न पूछेंगे। मैं कौन हूँ? हु एम आई? वेयर फ्रॉम आई एम कमिंग? व्हाट फॉर आई एम कमिंग? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों आए हैं हम? इन 3 घंटों के अंदर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। अपने हृदय को खुला रखना, अपना तर्क वितर्क बंद कर देना, जो कुछ सीखा है जाना उसको छोड़ देना। जो यहाँ से आपको बताया जाए, परफॉर्म किया जाए, उसको 100% पार्टिसिपेट करना। एक छोटे बच्चे की तरह आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आनंद, शांति, ज्ञान कहाँ है? हम इसका प्रयोग करेंगे। वो कहाँ मिल सकती है और आपको कहाँ मिल सकती है? ज्ञान का